हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 12th का टर्म 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। नेक्स्ट उससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, केवल वो मेथड जिससे कीटोन प्रिपेयर किया जा सकता था। अब हम लोग केवल वो मेथड पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है। क्या होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम लोग केवल वो मेथड पढ़ेंगे जिससे हमारे एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर किया जाए? एल्डिहाइड। ठीक है। अब हम लोग केवल वही मेथड पढ़ेंगे जिससे हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाए। क्या प्रिपेयर किया जाए? एल्डिहाइड। चलिए देखिए, जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है हमारा, सबसे फर्स्ट मेथड हमारा फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड द्वारा। क्लियर। क्या है हमारा फर्स्ट मेथड? है हमारा फ्रॉम एसिड क्लोराइड। हमसे कहा गया है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हमारा कैसे पहचानेंगे? ये एसिड क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर। इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। ठीक है। इससे क्या होता है, जब एसिड क्लोराइड हमारा रिएक्शन करेगा H2 के साथ BaSO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? BaSO4 के प्रेजेंस में कोई भी एसिड क्लोराइड रिएक्शन करेगा हमारा H2 के साथ BaSO4 के प्रेजेंस में, या यहाँ पे हम दूसरा जो रीजन यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं PdSO4, पैलेडियम सल्फेट। क्लियर। इनमें से कोई भी रीजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फ्रॉम एसिड क्लोराइड में। क्लियर। इनके साथ एक हमारा एक सब्सटेंस और यूज होता है, सल्फर यूज करेंगे या क्यूनोलीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्यूनोलीन। या सल्फर यूज करेंगे या क्यूनोलीन यूज हम लोग करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? सल्फर या क्यूनोलीन, या सल्फर यूज करेंगे या क्यूनोलीन यूज करेंगे। ठीक है। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो हाइड्रोजन BaSO4 के साथ होता है तो पॉइजनस हो जाता है, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में, बहुत छोटी सी मात्रा में क्यूनोलीन मिलाएंगे या सल्फर मिक्स करेंगे। ठीक है। जैसे देखो, रिएक्शन हमें लिखा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2 BaSO4 बेरियम सल्फाइड। सल्फर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सल्फर और क्यूनोलीन। ठीक है। ओके। तो ये जो C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। तो ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शंस लिखें तो देखो, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CO Cl। क्लियर। रीजेंट H2 BaSO4 सल्फर और क्यूनोलीन। ठीक है। तो COCl ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में। हमारा सब्सटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2 CHO। क्लियर। तो सब्सटेंस का नाम हो जाएगा प्रोपेनएल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनएल्डिहाइड। अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा हमारा? प्रोपेनल। ये हमारा मेथड है। और इसके लिए अगर रिएक्शंस हम लोग लिखना चाहें तो इसकी और रिएक्शंस होती हैं, जैसे ठीक है। ठीक। एरोमेटिक सब्सटेंस हो गया, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ। कैटालिटिस हम लोग क्या यूज करेंगे? BaSO4 सल्फर और क्यूनोलीन
है ना। तो जो COCl ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH ग्रुप में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड से हम लोग इन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन लिखें, नेक्स्ट रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे, देखो N C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, F मतलब हो गया फ्लोरीन, बॉन्ड होंगे इसमें। क्लियर, ये स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, BaSO4 सल्फर और क्यूनोलिन, क्या होगा हमारा, सल्फर और क्यूनोलिन होगा। तो अदर ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल हमारा चेंजमेंट कहाँ पे आएगा, C डबल बॉन्ड O Cl पे। कहाँ पे चेंजमेंट होगा हमारा, C डबल बॉन्ड O Cl पे। क्लियर, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F। ठीक है, केवल चेंजमेंट कहाँ पे आया हमारा, C डबल बॉन्ड O Cl पोजीशन पे। केवल चेंजमेंट हमारा C डबल बॉन्ड O Cl पोजीशन पे ही आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक इसके बाद अगर इसी के लिए हम एक नेक्स्ट रीजेंट यूज करें, क्लियर, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहेंगे, अगर हम इस रीजेंट की जगह कोई अदर रीजेंट में यूज करें, LiAlHOCH3 का होल थ्राइस, अगर हम लोग ये रीजेंट यूज करें, इसको कहते क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी बिटॉक्सी। ठीक है, बिटॉक्सी हाइड्राइड, क्या कहेंगे, बिटॉक्सी। अगर इस देखो क्या कहेंगे इसको, LiAlHOCH3 का होल थ्राइस को, इसको हम लोग कहेंगे लिथियम ट्राई टेट्रा बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे इसको, लिथियम, ठीक है, लिथियम ट्राई टेट्रा बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगर हम इस रीजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस रीजेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम अगर हम लोग लिखें तो नाम हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम, है ना, क्या हो जाएगा, लिथियम ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, बिटॉक्सी एल्यूमिनियम, हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर्स बहुत ही आसान है। अब ये हमारा रीजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, जो हाइड्रोजन हमारा होगा वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म कहलाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड। क्या कहेंगे, हाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा हाइड्राइड प्रोवाइड कराएगा। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स हमारी हो जाएगी LiAlO ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो जाएगी इसकी। ठीक है, LiAlOCH3 का होल थ्राइस की ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो जाएगी। अगर अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा जो रिजेंट है वो H- आयन प्रोवाइड कराता है। H- आयन मतलब हो गया हाइड्राइड आयन। क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, हाइड्राइड आयन। जब कोई भी एसिड क्लोराइड हमारा इसके साथ रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा LiAl, है ना, OCH3 या H और है का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। क्लियर,
तो H माइनस आयन प्रोवाइड करेगा, जो H माइनस आयन प्रोवाइड करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, हमको क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CHO। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, अगर इसकी और रिएक्शंस लिखना चाहे तो और हो सकती है, आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस और कराना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखो, तो ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, एक हमको एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है इसके बाद, हाँ, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड में हमसे ये कहा गया है जब नाइट्राइल्स, एसिल नाइट्राइल्स या नाइट्राइल्स का हम लोग रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे रिडक्शन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इससे पहले वाली जो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और इस रिएक्शंस को हम लोग रोजे-नूमोंड रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं रोजे-नूमोंड रिडक्शन, चाहे तो लिख ले, क्या कहते हैं इसको रोजे-नूमोंड, क्या कहते हैं इसको रोजे-नूमोंड रिडक्शन। क्लियर, ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना, वहाँ बताने भूल गई। जो एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड से जो रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, हमें एल्डिहाइड फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रोजे-नूमोंड रिडक्शन। क्या कहते हैं रोजे-नूमोंड रिडक्शन। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम लोग रोजे-नूमोंड रिडक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें आपको आम बताना कि भूल गए थे। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। क्या होगा सेकेंड मेथड होगा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। अब हम एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे रिडक्शन। जब हम एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो रिजेंट जो हम लोग यूज करेंगे, रिजेंट हमारा होगा SnCl2, HCl। ठीक है, और ड्राई ईथर। क्या होगा ड्राई ईथर होगा। तो जब इसके साथ रिएक्शंस करेंगे तो हमें एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट के बाद फिर उसका हम लोग कर देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस। जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो हमारा होगा इमीन। क्या होगा इमीन। ठीक है, क्या होगा हमारा इमीन। देखो शॉर्ट में ये आपको याद रखने पड़ेंगे ये टर्म किससे क्या होता है। ठीक है, अब रिएक्शन की बात करें, क्योंकि उसमें भूल गए थे, हम पहले ही बता दे रहे। इस रिएक्शन कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या कहेंगे उसको स्टीफन रिडक्शन। ठीक, जैसे देखो अब हम इसकी रिएक्शंस लिखते हैं, EN होगा यहाँ पे, स्टीफन रिडक्शन। हम इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। रिएक्शंस इसकी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे देखो हमने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा SnCl2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर की वजह से। जब ये सब्सटेंस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगा तो हमें एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा एडिशन प्रोडक्ट, जो हमारा इमीन होगा। क्या होगा इमीन। देखो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको कहेंगे एल्डीमीन। क्या कहेंगे एल्डामीन। जब एल्डामीन के हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। आफ्टर हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अ एल्डिहाइड। क्या फॉर्म कर देगा हमको एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक, क्या फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। अब
अगर इस एल्डिहाइड वाले सब्सटेंस का नाम देखेंगे तो नाम हमारा हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड। ठीक है, जैसे हम कोई एरोमेटिक सब्सटेंस लेके करते हैं, ठीक, जैसे लिया हमने साइनो, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन रिडक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन का यूज होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, SnCl2HCl ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जो CN ग्रुप है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHNH ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड NH। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शंस हो गए। इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्टीफन रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसकी जगह पे एक हमारा रिएजेंट और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं DIBALH। क्या कहते हैं? डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या कहते हैं? डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिएजेंट और हमारा होता है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो हमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा। हमारा होता है DIBALH। ठीक है ना। इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे? डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये रिएजेंट और हमारा होता है जो नाइट्राइल ग्रुप को, मतलब CN का फंक्शन ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा? CHO ग्रुप। किस में कन्वर्ट करेगा? CHO ग्रुप में। ठीक है, अगर हम इस ग्रुप की उसकी ग्रुप की बात करेंगे तो जो ग्रुप का फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो एक बार, CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक मिनट, सही लिख रहा हूँ मैं कि नहीं? CH2, हाँ सही लिख रहे है ना। CH2 ALH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। एक मिनट चेक कर लेता हूँ थोड़ा। CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 AL CH2 CH, हाँ सही लिखा। ठीक है, ये हमारा होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना। जब इस किसी भी नाइट्राइल ग्रुप का DIBALH के साथ हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो CN ग्रुप होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CHO ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा CHO ग्रुप में। ठीक है, जैसे देखो अगर इसी के साथ इसमें किसी जो रिएक्टेंट हम लोग लेंगे उसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो जो DIBALH रिएजेंट है, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये हमें ध्यान रखना है। जो डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये H- आयन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा हमें? H- आयन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा हमें? H- आयन। ठीक, जैसे देखो हमने रिएक्शन लिखा एग्जाम्पल की बेस पे, रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? CH3CH2CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CN। क्लियर। इसका रिडक्शन कराएंगे DIBALH। ठीक है, इसके साथ फिर इसका हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। जब इसके साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस रिएक्शंस पे डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो भी चेंजमेंट आएगा हमें कहाँ पर आएगा? CN पे। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर। तो हमने ये बताया था आपको कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो CN ग्रुप है डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? CHO ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो गया? CHO ग्रुप में। ठीक है ना। अगर यही रिएक्शंस और लिखना चाहें इसकी, देखिए अगर हम और हाइयर एल्केन लेना चाहें, क्या लेना चाहें? हाइयर एल्केन। एस्टर भी अगर हम एस्टर का रिड्यूस कराएंगे इसी मेथड में, अगर हम एस्टर को रिड्यूस कराएंगे DIBALH4 के साथ, है ना, DIBALH के साथ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो एस्टर होता है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में। क्लियर। जैसे देखो अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन देखना, हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एस्टर हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? एस्टर, है ना। देखो एस्टर हमारा हो गया CH3 CH2 का 9 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है ना। जब ये हमारा एस्टर हो गया, अब एस्टर हमारा रिएक्शन करेगा डाई आइसो ब्यूटेल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद -78 डिग्री सेल्सियस पर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्डिहाइड। CH3 CH2 का होल N CHO। क्लियर। तो हमें इस रिड्यूस होने से हमें एल्डिहाइड भी फॉर्म होगा बाई एस्टर। एस्टर जो होगा हाइयर एस्टर होगा। ठीक है, हाइयर एस्टर से भी हमें एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। ये देखो, ठीक है, सकता मत लगाना। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है, नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा मेथड है हमारा? फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमारा क्या होंगे? एरोमेटिक। क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो बेंजीन टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे? बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, वो हमारे कहलाएंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेथड आता है, फर्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। क्या है हमारा फर्स्ट मेथड? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। क्लियर। हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब हम इसमें ये देखते हैं कौन कौन से रीजेंट या कौन कौन से कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। अब एल्कलाइन KMnO4, जो KMnO पोटेशियम परमैग्नेट होगा वो किस मीडियम में होगा? एल्कलाइन मीडियम में भी होगा और एसिफाइड मीडियम में भी होगा। ठीक है, देखो एल्कलाइन और एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। क्या क्या सब रिजेंट होंगे? K2Cr2O7। ठीक है, और इसकी जगह एक और कंसंट्रेशन HNO3, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहेंगे? नाइट्रिक एसिड। अब मैथिल बेंजीन, क्या? मैथिल बेंजीन CH3, इसका रिडक्शन कराएंगे एल्कलाइन KMnO4 के साथ। किसके साथ? एल्कलाइन के साथ।
एल्कलाइन मीडियम में, तो जो CH3 ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, CHO ग्रुप में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया हमको, एल्डिहाइड। ठीक, अगर एल्कलाइन मीडियम में अगर इसको हीट करेंगे तो जो CH3 ग्रुप होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। नेक्स्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मैथिल बस रीजेंट हम लोग यही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम यहीं पे मैथिल बेंजीन रिएक्शन कराएंगे क्रोमिक एसिड के साथ। किसके साथ, क्रोमिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, देखो क्रोमिक एसिड क्या होगा हमारा, क्रोमिक एसिड CH3 रिएक्शंस करेंगे CrO3 के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस। ठीक है, O ये हमारा हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। मैथिल बेंजीन रिएक्शन करेगा क्रोमिक एसिड के साथ। ठीक, तो हमें एक इसका एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहेंगे बेंजल्डिहाइड या बेंजल्डीन डाई एसीटेट। क्या कहेंगे, बेंजल्डीन डाई एसीटेट। क्या फॉर्म होगा, CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो हमें ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड, जिसको हम लोग कहेंगे CHO। क्या कहेंगे, CHO। क्लियर। अब ये हमारा अब इसी तरीके से अगर हम एक हमारी रिएक्शंस होती है, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस आती है गेटरमैन फॉर्मुलेशन या गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या आती है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब बेंजीन हमारी रिएक्शंस करेगी कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ और HCl के साथ। किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे HCN भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, HCN। यहाँ पे HCN यूज करेंगे तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, जब इसके साथ कराएंगे तब एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक नेक्स्ट इसका जो मेथड होता है, एक हमारा इसका जो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। देखो फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होगा हमारा, ये सेकेंड था है ना, ये सेकेंड मेथड था। अब इसके बाद थर्ड मेथड हम लोग लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक मेथड। क्लियर। देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा HCN होगा, क्या HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, या अब एक बात आती है फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक मेथड। हाइड्रोसाइनिक मेथड में जो HCN होगा हमारा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, गिरनाट रीजेंट के साथ। किसके साथ, गिरनाट रीजेंट हमारा होगा CH3MgBr। ठीक है, इसके साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो जाएगा
क्या फॉर्म होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एक सेकेंड, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे H हमारा रहेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकना थोड़ा। ये हमारा पार्सली पॉजिटिव होगा, ये पार्सली नेगेटिव होगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr, क्या ऐड हो जाएगा, MgBr, ठीक है। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CHO, जो हमारा हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये हमारे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ओके, थैंक यू।